अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैलकुलस का एक बहुत फेमस थ्योरम देखेंगे जो हमें फंक्शन की किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में रिलेशनशिप बताएगा। और रिलेशनशिप कैसा कि उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या वो लाजमी तौर पे कंटिन्यूस होगा, और अगर वो कंटिन्यूस है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो क्या वो उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल भी लाजमी तौर पे होगा। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं थ्योरम की। इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट, if f is differentiable at x naught then f is continuous at x naught but not conversely। स्टेटमेंट क्या कह रही है कि फंक्शन f अगर x naught पे डिफरेंशिएबल है तो वो लाजमी कंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर वो कंटिन्यूस है तो वो लाजमी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो सकता है कि वो डिफरेंशिएबल हो और हो सकता है कि डिफरेंशिएबल ना हो। तो हम पहले ये प्रूव करेंगे कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक्स नॉट पे तो वो कंटिन्यूस भी लाजमी होगा। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल एक्स नॉट पे तो एक्स नॉट पे कंटिन्यूस भी लाजमी होगा। पहले कंटिन्यूटी की डेफिनेशन जरा रिवाइज कर लेते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट एक्स नॉट इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स नॉट। ये हमें क्या बता रहे हैं कि किसी एक पॉइंट एक्स नॉट के ऊपर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों अगर इक्वल हों तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो हम ये यहाँ पे लेके चलते हैं लेट एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट। अगर एफ डिफरेंशिएबल होगा तो इसका मतलब ये लिमिट होल्ड करेगी। लिमिट कौन सी? लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच, ये लिमिट होल्ड करेगी। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। ये हम पहले भी करके देख चुके हैं कि एक्स की जगह पे हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स नॉट प्लस एच, ठीक है, एक्स की जगह रिप्लेस कर देते हैं एक्स नॉट प्लस एच, तो ये लिमिट भी हमारी चेंज हो जाती है। ये लिमिट आ जाएगी एच अप्रोचेस टू जीरो। ये हम इससे पहले भी कई बार देख चुके हैं। इसके बाद हमने क्या किया है, इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया एच के साथ, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया एच के साथ। फिर हमने इस हिस्से के ऊपर लिमिट अलग से अप्लाई कर दी है और इसके ऊपर लिमिट हमने अलग से अप्लाई कर दी है। तो यहाँ आगे ये लिमिट अलग से अप्लाई की, यहाँ पे अलग से अप्लाई की। अब ये सारा किसके इक्वल है? ये हमने ऊपर लिखा है यहाँ पे ये एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट के इक्वल है। तो इस पूरे की जगह पे आ गया एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट और ये एच के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे एच अप्रोचेस टू जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो जीरो आ गए। तो राइट हैंड साइड हमने सिंप्लीफाई किया तो जीरो आ गए। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, ये लिमिट अप्लाई हो रही है इन दो के ऊपर, एफ ऑफ एक्स पे भी और एफ ऑफ एक्स नॉट के ऊपर भी। अब एफ ऑफ एक्स नॉट ये तो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट है, एफ ऑफ एक्स नॉट ये तो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। कॉन्स्टेंट के ऊपर कुछ भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो कॉन्स्टेंट वापस आ जाएगा। तो लिहाजा ये एफ ऑफ एक्स नॉट तो ऐसे ही आ गया, लिमिट रह गई सिर्फ और सिर्फ इस एफ ऑफ एक्स के ऊपर, सिर्फ एफ ऑफ एक्स के ऊपर लिमिट आ गई। और फिर हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स नॉट हमारे यहाँ पे राइट साइड पे आ गया। तो ये देखें, ये हमारे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई जो अभी आपको दिखाई थी। ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स नॉट, यानी कि फंक्शन एफ की एक्स नॉट पर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन एफ की एक्स नॉट के ऊपर वैल्यू दोनों इक्वल हैं। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर दी है। एफ ऑफ एक्स नॉट यानी कि फंक्शन की एक्स नॉट पे वैल्यू और ये क्या है, फंक्शन की एक्स नॉट पे लिमिटिंग वैल्यू, ये दोनों इक्वल आ रही है। इसका मतलब हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स नॉट पे। हम लेके क्या चले थे, लेके हम ये चले थे कि एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट है, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है एक्स नॉट पे और हमने प्रूव कर दिया कि वो कंटिन्यूस है। तो यानी हमने ये प्रूव कर दिया है कि जब जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एक्स नॉट के ऊपर वो कंटिन्यूस भी लाजमी होगा। अब इसका कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स हमें क्या प्रूव करना था कि अगर एक फंक्शन किसी एक पॉइंट एक्स नॉट के ऊपर कंटिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो। तो हम देखते हैं। फॉर कन्वर्स कंसीडर एफ ऑफ एक्स इक्वल एब्सोल्यूट ऑफ एक्स, एब्सोल्यूट ऑफ एक्स। इसका ग्राफ ये बना हुआ है, ये इसका ग्राफ है हमारे पास बना हुआ, ठीक है। ये भी ग्राफ हम पहले कई बार देख चुके हैं, वी शेप का ग्राफ है। कंटिन्यूटी को एक तो हम देखते हैं इस तरीके से, ठीक है। ग्राफिकली कंटिन्यूटी को हम कैसे देखते थे? ग्राफिकली कंटिन्यूटी का मतलब ये था कि फंक्शन के अंदर अगर जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करें, अगर तो उस पॉइंट के ऊपर ब्रेक ना हो या होल ना हो या जंप ना हो तो फंक्शन कंटिन्यूस है। आसान लफ्ज़ों में ये कि अगर हम ग्राफ बना सके पेंसिल उठाए बगैर, तो ये देखिए ये ग्राफ हम बना सकते हैं। यहाँ से शुरू करें, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी यहाँ पे आएंगे तो हम पेंसिल उठाए बगैर ग्राफ बना सकते हैं जीरो पे। तो ये फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस है। इनफैक्ट ये हर जगह पे कंटिन्यूस है, ये फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूस है, लेकिन हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जीरो के ऊपर कंटिन्यूटी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जीरो पे कंटिन्यूस आप देखें, यहाँ से ग्राफ बनाना शुरू करेंगे तो जीरो के ऊपर भी हम ग्राफ बना सकते हैं पेंसिल उठाए बगैर। तो एक्स नॉट इक्वल जीरो के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है, लेकिन ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये भी हम पिछले एक लेक्चर में देख चुके हैं कि ये एक्स नॉट इक्वल जीरो के ऊपर डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है। इसे हम दोबारा देख लेते हैं।
ये फंक्शन है हमारा, और ये वही ग्राफ है इसका, ठीक है। एक्स नॉट इक्वल 0 के ऊपर हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करते हैं। लेट्स इवैल्यूएट एफ प्राइम ऑफ 0, देखते हैं इवैल्यूएट होगा या नहीं होगा। पहले तो देखिए फंक्शन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स नॉट की जगह 0 आ गया, एक्स नॉट की जगह 0 आ गया, इस एक्स नॉट की जगह पे 0 आ गया। अब एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच, इसका मतलब फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स नॉट प्लस एच यानी कि 0 प्लस एच पुट कर दें। फंक्शन तो ये है, तो इस एक्स की जगह पे आ जाएगा 0 प्लस एच, जो कि एच ही रह जाएगा सिर्फ। तो ये आ गया एब्सोल्यूट ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0। इस फंक्शन में इस एक्स की जगह पे 0 पुट कर दें तो एब्सोल्यूट ऑफ 0 0 ही आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया, ये नीचे एच ऐसे ही रहा। तो ये सिंप्लीफाई होकर आ गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एब्सोल्यूट ऑफ एच डिवाइडेड बाय एच। अब हमने ये लिमिट इवैल्यूएट करनी है, ये लिमिट इवैल्यूएट करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे ये पीस वाइज फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है। ये असल में एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है, इसको हमने पहले लिखना है पीस वाइज फंक्शन के तौर पे। ये हमने यहाँ पे नीचे लिखा है, ठीक है। पीस वाइज फंक्शन के तौर पे इसको कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले तो हम ये करते हैं एब्सोल्यूट के अंदर जो भी फंक्शन लिखा है इसको 0 के इक्वल रख के सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है एच, इसको एच को 0 के इक्वल रख के सॉल्व करें। तो सॉल्व करने की हमें फर्दर जरूरत नहीं, एच इक्वल 0 हमारे पास बस आ गया। तो हम अपनी डोमेन को ब्रेक करेंगे 0 से। तो 0 से पहले जो वैल्यूज हैं एच की, उसके लिए फंक्शन का फॉर्मूला अलग से लिखेंगे, और 0 के बाद जो है उनके लिए अलग से लिखेंगे, और इक्वल टू 0 के लिए हमें अलग से लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे हम इक्वल टू 0 के लिए नहीं लिखेंगे। उसकी वजह क्या है, यहाँ देखें 0 पे ये डिफाइंड ही नहीं है। 0 पुट करते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय 0, 0 अपॉन 0 अनडिफाइंड आ जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये, ठीक है। तो 0 के ऊपर तो हमने फंक्शन डिफाइन करना ही नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं एच अगर ग्रेटर देन 0 है, एच अगर ग्रेटर देन 0 है यानी कि एच अगर पॉजिटिव है तो एब्सोल्यूट ऑफ एच किसके इक्वल आता है, ये एच ही के इक्वल आता है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल एक ले लेते हैं, एब्सोल्यूट ऑफ 3 किसके इक्वल आएगा, ये 3 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट ऑफ एच की जगह पे लिखा एच, तो फिर आएगा एच डिवाइडेड बाय एच 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे का सारा सिंप्लीफाई होकर 1 आ जाएगा। कब, अगर तो एच ग्रेटर देन 0 है, अगर तो एच ग्रेटर देन 0 है। और अगर एच लेस देन 0 है यानी एच अगर नेगेटिव है, एच अगर नेगेटिव नंबर है कोई, तो किसके इक्वल आता है, ये माइनस एच के इक्वल आता है, ये माइनस एच के इक्वल आते हैं। जैसे कि अगर फर्ज करें हमारे पास ये हो -3, एच नेगेटिव है ना, तो ये किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल। और ये 3 के इक्वल असल में कैसे आता है कि जो भी वैल्यू है एच की यानी कि -3, जो भी वैल्यू है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें यानी कि माइनस एच। तो ये आ गया हमारे पास -h, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहते हैं जब हमारा h लेस देन 0 है, h लेस देन 0 है, तो इस एब्सोल्यूट ऑफ h की जगह पे क्या आ जाएगा, -h डिवाइडेड बाय h -1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमने इस एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन को हमने लिख दिया है पीस वाइज फंक्शन के तौर पे, ठीक है। अब हम इसकी लिमिट इवैल्यूएट करते हैं। ये हमारे पास 2 साइडेड लिमिट है, h अप्रोचेस टू 0। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग इवैल्यूएट करनी है। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस एब्सोल्यूट ऑफ h अपॉन h इक्वल लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस। अब इसकी जगह पे देखें, इसकी जगह पे फंक्शन का फॉर्मूला कौन सा आएगा, या तो ये आएगा 1 आएगा या फिर आएगा -1, दोनों में से कोई एक आएगा। अब कैसे पता चलेगा, हम लिमिट इवैल्यूएट करें 0 पे लेफ्ट हैंड साइड से, नेगेटिव साइड से, यानी कि हमारा ये जो नंबर है 0 से कम है, 0 से कम है। तो h देखिए 0 से कम कहाँ पे है, यहाँ पे है, h 0 से कम यहाँ पे है। तो फंक्शन का फॉर्मूला ये आ जाएगा -1, ये आ गया -1 तो कॉन्स्टेंट है, इसके ऊपर कुछ भी लिमिट अप्लाई करते हैं तो -1 ही आएगा। फिर हम ले लेते हैं राइट हैंड लिमिट यानी कि पॉजिटिव साइड से लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस एब्सोल्यूट ऑफ h अपॉन h इक्वल लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस। अब देखें इसकी जगह पे फंक्शन का फॉर्मूला कौन सा आएगा, या तो 1 आएगा या फिर -1 आएगा। कौन सा आएगा, यहाँ देखें h अप्रोचेस 0 प्लस यानी कि नंबर हमारा 0 से ग्रेटर है, तो h 0 से ग्रेटर यहाँ पे है, तो फंक्शन का फॉर्मूला ये आ जाएगा 1। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है। और 1 के ऊपर कुछ भी लिमिट अप्लाई करें तो 1 नहीं रहेगा। अब देखें ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये 2 साइडेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमने यहाँ पे लिख दिया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एब्सोल्यूट ऑफ h अपॉन h डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर जो लिखा है f प्राइम ऑफ 0 ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी कि फंक्शन का 0 के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे फिर कि ये हमारे पास फंक्शन था जो कि 0 पे कंटिन्यूस था लेकिन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं था। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि कोई एक फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कंटिन्यूस है तो वो जरूरी नहीं कि उस पर डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो लाजमी बात है कि कंटिन्यूस भी होगा।